अब होगी आपकी चांदी ही चांदी। मात्र एक सवाल का जवाब दें, प्रतिदिन पाएं चांदी का सिक्का और बन जाएं नमोकार स्टार। पारस चैनल और नमोकार तीर्थ लेकर आ रहे हैं अनूठी ऑनलाइन प्रतियोगिता नमोकार स्टार। पारस चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 3:20 पर प्रसारित होने वाले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के मंगल प्रवचन पर आधारित एक प्रश्न कार्यक्रम प्रसारण के दौरान पूछा जाएगा। सबसे पहले सही जवाब देने वाला जीतेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा नमोकार स्टार। जवाब तुरंत ऑनलाइन देना है, कोई आयु सीमा नहीं, रजिस्ट्रेशन फ्री। तो देर किस बात की, तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025। हमें संपर्क करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप क्रमांक पर नमोकार स्टार लिखकर भेजें। पुरस्कार सौजन्य श्री जमुना लाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नाशिक। ध्यान के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज होती है उत्साह, उमंग। बिना उत्साह और उमंग के अपने को ध्यान करने के लिए एक स्फूर्ति जो चाहिए वो नहीं मिलती, और ध्यान के पश्चात जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा भी अपने लिए प्राप्त नहीं हो पाती है। ध्यान उत्साह से किया जाए तो फिर अपने शरीर में एक ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, और उस ऊर्जा और एनर्जी से अपने लिए बहुत कुछ सफलताएं भी हासिल होती हैं। ध्यान के लिए एक बात और अपने लिए चाहिए है, और वो है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। अपनी प्रगाढ़ता, अपनी तल्लीनता, अपना मनोबल इतना अधिक स्थिर हो जाना चाहिए और इतना एकाग्र होना चाहिए एवं दृढ़ होना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बार आप ध्यान के लिए बैठते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप ध्यान के लिए दिन भर बैठें। आप ध्यान के लिए अंतर्मुहूर्त का टाइम है, उस अंतर्मुहूर्त के टाइम में भी यदि आप पूरा नहीं बैठ सकते हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट आपको जितना भी ध्यान करना है, उस ध्यान के काल में आप उत्साह उमंग के साथ, दूसरा ये जो पॉइंट आपको बतला रहा हूँ वो है दृढ़ निश्चय, स्थिरता, एकाग्रता, और वह है अपने मन का एक दृढ़ संकल्प कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जितने देर तक अब ध्यान में स्थित हूँ, वो ध्यान का विषय आपका अपना विषय है। आपको जो चिंतन करना है कर्म निर्जरा के लिए, आप उस विषय पर आप अपना मन एकाग्र करें और दृढ़ता के साथ आप उसमें ध्यान में तल्लीन रहें। ध्यान के बीच में आप इधर उधर नज़र डालेंगे, इधर उधर वार्तालाप करेंगे। ध्यान करते समय यदि आप कोई दूसरा सॉन्ग सुनेंगे, दूसरे की आवाज़ सुनेंगे, आपके लिए ध्यान की एकाग्रता नहीं बनेगी। यदि ध्यान की ओर आप जाना चाहते, गहराई से उसका एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको यह एक संकल्प लेना होगा, पांचों इंद्रियों का संवरण करना है। आप अपने स्पर्श इंद्रिय का संवरण करें, चाहे बरसात चल रही हो, चाहे धूप गिर रही हो, चाहे ठंडी लग रही हो, चाहे मच्छर काट रहे हो, चाहे मक्खी तुम्हारे शरीर पर बैठी हो, चाहे तुम्हारे आजू बाजू और अगल बगल में आगे पीछे कोई और ध्यानार्थी सुख पुकाहट कुछ कर रहे हों, तब भी आप अपने ध्यान में बिल्कुल भी विचलित मत होइए। दृढ़ता के साथ आप उसमें निश्चय से एकाग्र चित्त बने रहिए। ये आपके लिए उत्साह के पश्चात दूसरा मैंने आपको निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प आपके लिए ध्यान में रखना है। और तीसरी बात आती है धैर्य से। देखिए, आप ध्यान में लीन होंगे, ध्यान में डूबेंगे। मैं जानता हूँ कि एक बार के ध्यान करने से आप जो उपलब्धि करना चाहते वो एक बार में हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इस ध्यान के लिए आपको एकाग्रता लाने के लिए कई दिन लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, वर्ष भी लग सकता है। ये तो अभ्यास की चीज़ है। आपका अभ्यास जिस दिन परिपूर्ण हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा उमंग और उत्साह के साथ एकाग्रता, संकल्प, दृढ़ निश्चय बन जाएगा,
उसी दिन तुम्हारे लिए ध्यान की सिद्धि होगी। किंतु इस ध्यान में आप बैठे, आपने लिया आसन, आपने माड़ा आसन और आप बैठ गए और आप कहेंगे अब मुझे आत्मदर्शन होना चाहिए, परमात्मा दर्शन होना चाहिए, अरिहंत प्रभु को दिखना चाहिए, हमने जो ध्यान में सोचा वो मुझे फल मिलना चाहिए। तो इतना सरल नहीं है। आप जो सोचते हैं कि मुझे सरलता से कुछ उपलब्धि हो जाएगी, सरलता से नहीं होगी। आपको बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत पैसेंस रखना होगा। कि आपको ये मालूम नहीं है, भगवान आदिनाथ ने 1000 वर्ष तपस्या की, महावीर स्वामी ने 12 साल तपस्या की। आखिर वो किए क्या तपस्या के काल में? ध्यान ही तो करते रहे, किंतु फिर भी उन्हें ध्यान की उपलब्धि, ध्यान का फल नहीं प्राप्त हो पाया, काफी टाइम लगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अब होगी आपकी चांदी ही चांदी। मात्र एक सवाल का जवाब दें, प्रतिदिन पाएं चांदी का सिक्का और बन जाएं नमोकार स्टार। पारस चैनल और नमोकार तीर्थ लेकर आ रहे हैं अनूठी ऑनलाइन प्रतियोगिता नमोकार स्टार। पारस चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 3:20 पर प्रसारित होने वाले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के मंगल प्रवचन पर आधारित एक प्रश्न कार्यक्रम प्रसारण के दौरान पूछा जाएगा। सबसे पहले सही जवाब देने वाला जीतेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा नमोकार स्टार। जवाब तुरंत ऑनलाइन देना है, कोई आयु सीमा नहीं, रजिस्ट्रेशन फ्री। तो देर किस बात की, तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025। हमें संपर्क करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप क्रमांक पर नमोकार स्टार लिखकर भेजें। पुरस्कार सौजन्य श्री जमुना लाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक।